हेलो दोस्तों, 10 नवंबर 2025 लगभग शाम के 7 बजे दिल्ली में हुए बम धमाके ने पूरे देशवासियों के दिल को दहला के रख दिया है। आइए जानते हैं कि इसमें शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रहीं। दिल्ली के लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी हुई I-20 कार में ज़ोरदार बम विस्फोट हुआ। यह धमाका इतना विभीषण था, इतना भयंकर था कि आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई और कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए। कहने में ये भी आता है कि वहाँ खड़ी कोई ई-रिक्शा के टुकड़े टुकड़े भी हो गए। विस्फोट के कारण लगभग 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां, दिल्ली पुलिस, NIA, NSG और फॉरेंसिक टीमों ने तुरंत प्रक्रिया दी। पुलिस को शक है कि यह एक किसी आतंकवादी संगठन का काम हो सकता है। जांच एजेंसियां अपने पूरे काम में लगी हुई हैं। हरियाणा पुलिस ने हाल ही में फरीदाबाद में बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था, जिसके कुछ घंटे बाद यह हमला हुआ। विस्फोट में इस्तेमाल कार गुरुग्राम के एक व्यक्ति सलमान के नाम पर थी, जिसे हिरासत में ले लिया है और उसके मुताबिक उसने वो कार लगभग 1.5 साल पहले किसी आदमी को बेची थी। दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक अस्पताल पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और बचाव कार्यों का जायजा लिया। NIA ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसी अनुसार काम किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में, यहाँ तक कि कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जैसे लखनऊ, वाराणसी, हरियाणा, बिहार जैसे कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चश्मदीदों की माने तो धमाके के वक्त आसपास काफ़ी अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। एक ऑटो चालक ने बताया कि विस्फोट के बाद आसपास की कई गाड़ियां और ई-रिक्शा जल उठे। और अभी तक की ताज़ा अपडेट्स के अनुसार घायल लोगों को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट की धमक इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में भारी क्षति हुई है। चश्मदीदों के अनुसार लगभग 200 मीटर तक धमाके का असर रहा है। यह मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही के सबसे विनाशकारी आतंकवादी घटना माना जा रहा है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ मामले की गहन जांच में लगी है और लोगों से अपील की जाती है कि वो किसी भी फेक न्यूज़ के चक्कर में ना पड़ें, कोई भी फेक पिक्चर्स के चक्कर में ना पड़ें या ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स से दूर रहें जो फेक न्यूज़ फैलाते हों। कोई भी जानकारी सोच समझ के साझा करें, क्योंकि आपकी कोई एक गलत जानकारी कई लोगों को परेशानी में, चिंता में डाल सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे संदिग्ध लोगों की इस वीडियो में भी दिखाई गई या जो आप देख रहे हैं कई तस्वीरें AI जनरेटेड हैं या फिर न्यूज़ मीडिया के ऑफिशियल हैंडल पेज या वेबसाइट से ली गई तस्वीरें हैं। तो कृपया इनको सोच समझ के देखें और चिंतित ना हो, धैर्य बनाए रखें। हिंदुस्तान टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे घायल व्यक्तियों की लिस्ट और जो लोग मृत पाए गए हैं उनकी लिस्ट एक साझा की गई है। उसमें मैं कृपा करूंगा, मैं भगवान से कामना करूंगा कि उसमें कोई आपका दोस्त, परिजन या परिवार का सदस्य ना हो। और यदि किसी का दुर्भाग्यवश कोई पहचान का व्यक्ति निकलता है तो कृपया करके उसको देखकर उसी अनुसार प्रतिक्रिया करें और सिर्फ सरकारी जो न्यूज़ मीडिया हैं
या ऑफिशियल चैनल्स हैं, सिर्फ उन्हीं की बात माने और उन्हीं पे दी गई न्यूज़ पे विश्वास करें, अन्य किसी पे भी नहीं। आप लोगों से कामना करता हूँ कि अपना धैर्य बनाए रखें और आसपास नज़र खुली रखें। धन्यवाद।